रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे तनु। रेडियो हिंदुस्तान पर हम एक अहम श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है ज़रा सोचिए। आज ज़रा सोचिए में प्रस्तुत है बड़ी उम्र की कुंवारी लड़कियां घर बैठी हैं, आखिर क्यों? अगर अभी भी माँ बाप नहीं जागे तो स्थितियाँ और विस्फोटक हो सकती हैं। समाज आज बच्चों के विवाह को लेकर इतना सजग हो गया है कि आपस में रिश्ते ही नहीं हो पा रहे हैं। समाज में आज 27, 28, 32 उम्र तक की बहुत सी कुंवारी लड़कियां घर बैठी हैं क्योंकि इनके सपने हैसियत से भी बहुत ज़्यादा हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। ऐसे लोगों के कारण समाज की छवि बहुत खराब हो रही है। सबसे बड़ा मानव सुख सुखी वैवाहिक जीवन होता है। पैसा भी आवश्यक है, लेकिन कुछ हद तक। पैसे की वजह से अच्छे रिश्ते ठुकराना गलत है। पहली प्राथमिकता सुखी संसार व अच्छा घर परिवार होना चाहिए। ज़्यादा धन के चक्कर में अच्छे रिश्तों को नज़रअंदाज करना गलत है। संपत्ति खरीदी जा सकती है, लेकिन गुण नहीं। मेरा मानना है कि घर परिवार और लड़का अच्छा देखें, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में अच्छे रिश्ते हाथ से जाने भी नहीं दें। सुखी वैवाहिक जीवन जिए। 30 की उम्र के बाद विवाह नहीं होता, समझौता होता है। और मेडिकल स्थिति से भी देखा जाए तो उसमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज उससे भी बुरी स्थिति कुंडली मिलान के कारण हो गई है। आप सोचिए, जिनके साथ कुंडली मिलती है लेकिन घर और लड़का अच्छा नहीं, और जहाँ लड़के में सभी गुण हैं वहाँ कुंडली नहीं मिलती, और हम सब कुछ अच्छा होने के कारण भी कुंडली की वजह से रिश्ता छोड़ देते हैं। आप सोच के देखें, जिन लोगों के 36 में से 20 या फिर 36 में से 36 गुण भी मिल जाएं, फिर भी उनके जीवन में तकलीफ़ें हो रही हैं क्योंकि हमने लड़के के गुण नहीं देखे। पढ़े लिखे आधुनिक समाज को एक सदी और पीछे धकेल दिया। एक्सक्यूज़ मी। आजकल समाज में लोग बेटी के रिश्ते के लिए लड़के में 24 टंच का सोना खरीदने जाते हैं। देखते देखते 4-5 साल व्यतीत हो जाते हैं। उच्च शिक्षा या जॉब के नाम पर भी समय व्यतीत कर देते हैं। लड़के देखने का अंदाज भी समय व्यतीत का अनोखा उदाहरण हो गया है। खुद का मकान है कि नहीं, अगर है तो फर्नीचर कैसा है, घर में कमरे कितने हैं, गाड़ी है कि नहीं, है तो कौन सी है, रहन सहन खान पान कैसा है, कितने भाई बहन हैं, बंटवारे में माँ बाप किन के गले पड़े हैं, बहन कितनी है, उनकी शादी हुई कि नहीं, माँ बाप का स्वभाव कैसा है, घर वाले नाते रिश्तेदार आधुनिक ख्यालात के हैं कि नहीं, बच्चे का कद क्या है, रंग रूप कैसा है, शिक्षा कमाई बैंक बैलेंस कितना है, लड़का लड़की सोशल मीडिया पर एक्टिव है कि नहीं, उसके कितने दोस्त हैं। सब बातों पर पूछताछ पूरी होने के बाद भी कुछ प्रश्न पूछने में और सोशल मीडिया पर वार्तालाप करने में और समय व्यतीत हो जाता है। हालात को क्या कहें, माँ बाप की नींद ही खुलती है 30 की उम्र पर। फिर 4-5 साल की ये दौड़ धूप बच्चों की जवानी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इस वजह से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप अपने ही बच्चों के सपनों को चूर 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 कर देते हैं। एक समय था जब खानदान देखकर रिश्ते होते थे, वो लंबे भी निभते थे।
समधी समधन में मान मनुहार थी, सुख दुख में साथ था, रिश्ते नाते की अहमियत का एहसास था। चाहे धन माया कम थी, मगर खुशियाँ घर आंगन में झलकती थीं। कभी कोई ऊंची नीची बात हो जाती थी तो आपस में बड़े बुजुर्ग संभाल लेते थे। तलाक शब्द रिश्तों में था ही नहीं। दाम्पत्य जीवन खट्टे मीठे अनुभव में बीत जाया करता था। दोनों एक दूसरे के बुढ़ापे की लाठी बनते थे और पोते पोतियों में संस्कारों के बीज भरते थे। अब कहाँ है वो संस्कार? आँख की शर्म तो इतिहास हो गई। नौबत आ जाती है रिश्तों में समझौता करने की। लड़का लड़की अपने समाज के नहीं होंगे तो भी चलेगा, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। आज समाज की लड़कियां और लड़के खुलेआम दूसरी जाति की तरफ जा रहे हैं और दोष दे रहे हैं कि समाज में अच्छे लड़के या लड़कियां मेरी लायक ही नहीं हैं। कारण लड़कियां आधुनिकता की पराकाष्ठा पार कर गई हैं। जब ये लड़के लड़कियां मन से मैरिज करते हैं तब ये कुंडली मिलान का क्या होता है? तब तो कुंडली की कोई बात नहीं होती। यही माँ बाप सब कुछ मान लेते हैं तब कोई कुंडली, स्टेटस, पैसा, इनकम बीच में कुछ भी नहीं आता। अगर अभी भी माँ बाप नहीं जागेंगे तो स्थितियाँ और विस्फोटक हो जाएंगी। समाज के लोगों को समझना होगा कि लड़कियों की शादी 22, 23, 24 में हो जाए और लड़का 25, 26 का हो। सब में सब गुण नहीं मिलते। घर, गाड़ी, बंगला, इससे पहले व्यवहार तो लो। माँ बाप भी आर्थिक चकाचौंध में बह रहे हैं। पैसे की भागम भाग में मीलों पीछे छूट गए हैं रिश्ते नातेदार। टूट रहे हैं घर परिवार। सूख रहा है प्रेम और प्यार। परिवारों का इस पीढ़ी ने ऐसा तमाशा किया है कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी संस्कार। समाज को अब जागना ज़रूरी है, अन्यथा रिश्ते ढूंढते रह जाओगे। तो ये थी हमारी नई श्रृंखला ज़रा सोचिए की पहली प्रस्तुति। मिलती हूँ फिर अगली प्रस्तुति लेकर। तब तक यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।